दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे 25 आवर्ती करें। शांत। दोनों हाथ सामने की ओर, अंगूठे अंदर मुट्ठी बांधते हुए अपनी ओर। शुरू करें। शांत। तीसरी आवृत्ति, बाएं हाथ की हथेली सीने के सामने, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर। शुरू करें। कोहनियां पीछे। शांत। चौथी आवृत्ति, अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठी बांधे, कोहनियों को ऊपर नीचे। शांत। पांचवी और अंतिम आवृत्ति, दोनों हथेलियां सिर के पीछे, श्वास खाली करते हुए आसन की ओर आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। जितनी आवृत्ति कर सकते हैं कर सकते हैं, करें। पैर फैलाएं, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, पंजों को दाएं बाएं, अंगूठे से अंगूठा मिले, छोटी उंगली आसन से लगे, कमर गर्दन सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पंजे आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। दाईं ओर, दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, बाईं ओर, घुटना सीधा, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, आसन की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर, बाईं ओर। 3 राउंड धीरे धीरे खिंचाव के साथ। तीन राउंड पूरे होने के बाद विपरीत दिशा में भी 3 राउंड ले लें।
वापस दाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप करें, पंजे को उठाएं, दाईं ओर लेके जाएं, बाईं ओर, साइकिलिंग कर लें यहीं से। विपरीत दिशा में भी वापस बाएं पैर के नीचे ग्रिप करें, घुटने के नीचे उठाएं इसको, बाईं ओर ले जाने का प्रयास करें, मध्य में आते हुए दाईं ओर, मध्य में आते हुए साइकिलिंग, विपरीत दिशा में भी वापस दाएं पैर की एड़ी बाएं जंघा पर रखें, उंगलियों को उंगलियों में फंसाएं, आगे पीछे करें। गोलाई दें, विपरीत दिशा में दोनों हाथों से घुटने के ऊपर ग्रिप करें, आसन की ओर लगाएं। बाएं पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ, कमर गर्दन सीधी। श्वास बढ़ते हुए सीने की ओर, श्वास खाली करते हुए आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोला। वापस यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर की एड़ी दाएं जंघा पर रखें, उंगलियों को उंगलियों में फंसाएं, आगे पीछे करें। पंजे को गोलाई दें, विपरीत दिशा में दोनों हाथ से ग्रिप करें, घुटने के ऊपर आसन से लगाने का प्रयास करें। दाएं पैर का पंजा खींचा हुआ सीधा, सीने की ओर, आसन की ओर,
सीने की ओर, आसन की ओर, एक हथेली के नीचे, एक घुटने के ऊपर दाएं बाएं डोलना। वापस बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को नजदीक से नजदीक लगाएं, दोनों पंजों को ग्रिप करें, घुटनों को ऊपर नीचे करें। वापस पद्मासन लगाएं। पद्मासन ना लगे तो सिद्धासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करें। पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। नाभि को दबाएं, नाभि को इतना दबाएं कि रीढ़ मूल से लगे। शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करें, मूल बंद लगा के रखें। वापस 2 आवर्ती और ले लें। ओम की ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरें। गायत्री मंत्र एक स्वर में एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और अनंत के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें कि उन्होंने हमें 1 घंटे योग की प्रेरणा दी। धन्यवाद। ओवर टू जिले के प्रधान श्री विजू। चलिए जी, पैर फैला करके आसन पे खड़े हो जाएं।
पैरों में कंधों से अधिक फासला कर लें। दोनों हाथ कंधे की सीध में दाएं बाएं, हथेली का रुख नीचे की ओर, अंगूठा मिला हुआ हो उंगली के साथ में। दाएं पंजे को बाहर की तरफ निकाल दें। श्वास भरें और खाली करते हुए आइए दाईं साइड में। बायां हाथ ऊपर उठ जाएगा, गर्दन भी आपकी ऊपर उठेगी। आंख खोल के देखिए क्या आपको मध्यमा दिख रही है, अंगूठा दिख रहा है, हथेली दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको देखने का प्रयास करें और रुकें। सामर्थ्य से ज्यादा घुटना सीधा करो जैन साहब। जो मुड़ रहा है ना घुटना, वो मुड़ रहा है, बायां घुटना मुड़ रहा है, जिधर आप सॉरी दायां घुटना आपका। कम झुके वो चलेगा। रुकिए, अंगूठे साथ लगाओ भैया। लगाइए समय, अभ्यास कम ले लेंगे। रुकना ही अभ्यास है। आधे जम्मे तक वापस नहीं आएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा आपको वापस आने के लिए। जब भी आपको आना हो, दोनों हाथ अपने कंधे के दाएं बाएं आएंगे और अपने पंजे को सीधा कर देंगे। अब बाएं पंजे को बाहर निकाल लें। श्वास भरें और खाली करते हुए जाइए बाईं साइड में। बस घुटने का विशेष ध्यान रखना है, मेरा मुड़े नहीं। जिस साइड में आप गए हैं वो घुटना मुड़ जाता है हमारा कई बार। बहुत बढ़िया। ये अंगूठे को साथ लगाया करो सर, अंगूठा ये वाला हाथ का। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हाथों को लाएंगे, पंजे को सीधा करेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो आपके बड़े आराम आराम से आने हैं जी, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को। विश्राम थोड़ा ले लीजिए। श्वास थोड़ी चढ़ी है तो गहरी लंबी श्वास भरें, रोकें, निकालें 2 बार तो श्वास आपकी नॉर्मल। अस्वस्थासन, एड़ी पंजे मिलाएं। सीधी टांग को हम लोग करते क्या है जी, आमतौर पे कल भी करवाया गया था। हमारी सीधी टांग को पीछे ले जाएं या अगली को बाएं को ले जाएं, ये आगे नहीं लानी होती है जी। अभी आप सीधी टांग को पीछे ले जाएं, पहले जो टांग पीछे वो हाथ पीछे, और जो टांग आगे वो हाथ ऊपर उठा दें और पिछले हाथ को भी ऊपर उठा दें और हथेलियों का रुख नीचे की। अभी करना नहीं है, अभी करना नहीं है जी। दोनों हथे अभी रुक उठा के रुकना है। हाथों को उठाइए, उठा के ना, कोई गलत नहीं है। श्वास भरते हुए पिछली टांग को ऊपर उठा दें और पिछले हाथ को ऊपर उठा दें और रुकें। बैलेंस बनाने का प्रयास करें जितना मेरे से बन जाता है। समय जरूर लगाना है हमारे को, बस। सामर्थ्य आपकी है। जब नहीं रुका जाए, आंख बिल्कुल नहीं खोलनी है जी, ध्यान रखा करें। आ जाइए वापस, एड़ी पंजे मिला लीजिए,
अब दूसरी टांग को पीछे ले जाएं। जो टांग पीछे वो हाथ पीछे ले गए, जो टांग आगे वो हाथ ऊपर उठाएं और उठाइए पिछले हाथ को भी, हथेली दोनों नीचे की ओर। श्वास भरते हुए टांग को ऊपर उठाएं, पिछली को, और रुकें। थोड़ा बहुत कंपन होता है इसमें, होने दिया कीजिए। जब भी आपको नहीं रुका जाए वापस आएंगे, आसन पर पैर जाएंगे, पैर खोल के विश्राम, कुछ नहीं करना पैरों को, उसके बाद हिलाना नहीं है, केवल हाथ पीछे रखे जाएंगे बस। थोड़ी बहुत श्वास चढ़ती है, गहरी लंबी श्वास भरें, मनी मन ओम बोलें, श्वासों को रोकें तो ओम, श्वासों को निकालें तो ओम। एड़ी पंजे मिलाएं, वक्र आसन। सीधी टांग को घुटने से मोड़ लीजिए और एड़ी आपको और पंजा आपके बाएं घुटने के पास आसन पर होगा। बस, बहुत बढ़िया जी। सीधी टांग को मोड़िए जी, सीधी को। अब सीधा हाथ तो आपका पीछे ही रहेगा, बाएं हाथ से दाएं घुटने को अंदर की ओर दबाएं, गर्दन दाएं घूम जाएगी आपकी। पंजा नीचे वाला तानिए जी, नीचे की ओर, अपनी ओर नहीं करना, और रुकें। ये भी अपने शुगर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी, जिस किसी को शुगर की दिक्कत है। थोड़ी को कंधे पे रखने का, इतनी घूम जाए आपकी ये, आहिस्ता आहिस्ता वापस आए, बाईं टांग को मोड़ें। अब दायां हाथ आपका पीछे ही रहेगा, बायां पीछे ही रहेगा, दाएं हाथ से इसको हथेली इसके पास, अपने पंजे के पास रख भी सकते हो और थोड़ा सा दबा भी सकते हो, और गर्दन भी घुमा दीजिए और रुकें। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। दोनों हाथ सीधी साइड में रख के दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। कोई श्वास नहीं चढ़ी पिछले अभ्यास में, इसलिए ज्यादा देर हमें रुकने की जरूरत नहीं है। मौर्जरी या बिल्ली आसन करेंगे जी हम लोग। आइए, बनाइए बिल्ली वाली अपनी स्थिति। बहुत बढ़िया। पंजे लिटाइए जी, जिनके पंजे खड़े हुए हैं वो लिटा लें। अभी आपको सबको पता ही है, जब मेरी कमर नीचे को झुकेगी तो गर्दन ऊपर को उठेगी, गर्दन नीचे आएगी तो कमर ऊपर को उठेगी, शरीर आगे पीछे नहीं होगा। मतलब आपको पैरों, नितंब आपके पैरों की तरफ नहीं आएंगे। स्थिरता बनाइए यहां पर। ये बहुत बढ़िया। उठाइए कमर को अधिक से अधिक दे, उठाइए उठाइए सब। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बैठे हो। आइए, सही तो आ गए थे आप।
हाँ, नहीं नहीं, नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना। ये देखिए, वो देखिए हीरालाल जी को, ये हाँ, ये बन गई स्थिति। ये हम लेते ही रहते हैं अभ्यास को, कभी कभी लेते हैं, बहुत कम होता है। बदल बदल के हमें अभ्यास करने भी चाहिए। करते रहिए, लगाइए समय। इसमें कोई श्वास नहीं चढ़ती, इसको आप काफी देर तक कर सकते हो। ये हमारी हड्डी रोग के बारे में कल 2 बार बोला उन्होंने, वहां गए थे देसराज जी ने, जो किताब आई थी हमारी, जो हमारे शिविर लगा था, उस किताब का अभ्यास है ये। करते रहिए, लगाइए समय, कोई जरूरी नहीं है हमने ज्यादा अभ्यास करने हैं। जब भी आपसे नहीं लिया जाए तो आपको वज्रासन में ही बैठना है, कोई श्वास नहीं चढ़ी हमारी इसके अंदर। जो ले सकते हैं लेते रहिए, जब तक आप में से आधे नहीं आएंगे मैं नहीं बुलाऊंगा सबको आपको। वापस आ जाइए जी, आराम से बैठ जाएं, विश्राम की जरूरत नहीं है। यहीं से हंसी लेंगे, मंद मंद मुस्काते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए काफी देर तक खिलखिला के हंसना है। हाथ एक बार ऊपर उठ गए ना, उंगली अंगूठों को खोलना है आपने, और ऊपर ही हाथों को रख करके काफी देर तक हंसिए। ये हिलाने नहीं है, हाथ हिलाने नहीं है जी। और जोर से, और देर तक। जब भी वापस आएंगे, पेट के बल लेटना है जी, मकर आसन में। ये इस तरीके से हाथ में एक्टिंग करके बता रहा हूं, कोई श्वास नहीं चढ़ी आपकी। पैरों में थोड़ा फासला कर लें, पंजे दाएं बाएं लेटे हों। दाएं कान को हथेली के पिछले हिस्से पे रख लीजिए, पृष्ठ भाग पर। इस समय हम मकर आसन में विश्राम ले रहे हैं। मकर आसन की दूसरी स्थिति लेंगे हम। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लें, कोहनी नीचे आएगी आपकी। बहुत बढ़िया, ये कोहनियां आगे से आगे कर लीजिए, पंजे आपके लेटे हुए पूरे।
सीधी टांग को मोड़ते हुए घुटने से एड़ी को नितंब के पास लाएं और नीचे ले जाएं। कम से कम 10 बार करिए। सीधी टांग को जी, केवल सीधी टांग बोली मैंने, भाई नहीं बोली है। इस टांग को नीचे ले जाएं। अब दूसरी से करें, बाईं से। इस टांग को नीचे ले जाएं। अब दोनों से करिए एक साथ। बहुत बढ़िया। जब भी टांगे नीचे आएंगी, शिथिलासन दाएं कान पर, सीधा हाथ पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ। थोड़ी दोनों पे करते हैं तो हमारा श्वास थोड़ी चढ़ती है इसमें। अगर आप अभ्यास लेंगे अर्ध धनुर आसन, हाथ पैर सीधे करें, सीधी टांग को घुटने से मोड़ लें, टखने को पकड़ लीजिए, अंगूठा आपका हाथ का साथ में हो उंगली के, इसका हमेशा, ये थंब रूल है जी, सब थंब भी है, थंब रूल है, और ये अग्नि का प्रतीक है, अग्नि तत्व का। श्वास भरते हुए इस टांग को ऊपर से ऊपर उठा दें, आपका पेट ना पलटा जाए। बहुत आगे से नहीं उठना जी, माथा रखो सर, माथा आसन पे रहेगा जी, माथा नहीं उठाना है, माथा आसन पे रखो जी, आपका माथा, हाँ। रुकने का प्रयास सामर्थ्य से ज्यादा। जब नहीं रुका जाए टांग को नीचे ले आए। अब बाईं टांग को मोड़ें, लगाइए ग्रिप, टखने को पकड़िए, अंगूठा साथ जरूर रखिए, नीचे वाला पंजा लेटा हुआ हो जी, खड़ा ना हो, इसका ध्यान रखें। लेटा हुआ का मतलब पीछे को जी, पीछे को, हाँ। श्वास भरते हुए आगे उठाइए इसको ऊपर, आगे से नहीं उठना बिल्कुल भी। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं, दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए पीठ के बल आए, विश्राम। बहुत बढ़िया, थोड़ी श्वास चढ़ती है इसमें। हलासन, पूर्ण हलासन भी होता है, दोनों टांगों से करते हैं, वो मैंने नहीं कराया, इसलिए मैंने बोला था अर्ध हलासन। ये आधा हलासन है, दोनों से कर लेते तो पूर्ण हलासन होता। धनुरासन, अरे सर धनुरासन हाँ हाँ हाँ, भूल गया जी, भूल गया, अगली क्रिया करवानी थी, मैं अगला बोल गया और इसको भूल गया। आप लोग बादाम वादाम नहीं खिलाते हो, इसलिए वैसे गड़बड़ हो रहा है।
अर्ध हल आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेली आसन पर शरीर के साथ, श्वास भरते हुए बड़े आराम से बगैर घुटने मोड़े दोनों टांगों को ऊपर उठा दें। बड़े आराम से आया करें जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना स्लो आएंगे उतना ही मुझे फायदा। भाई यहीं रुकना है जी। किसी की स्थिति अलग बनती है तो आप कर सकते हो, बाकी इतना ही अभ्यास है जी। पूरा उठाइए जी, पूरा 90 के एंगल पर। रुकने का प्रयास, जिनसे पूर्ण हलासन नहीं होता है अर्ध हलासन ही कर लिया करो। फायदे दोनों के बराबर मिलते हैं हमें। पंजे तान के रखिए जी ऊपर की ओर, ढीले ना पड़े, घुटने बिल्कुल सीधे। जब भी आपकी श्वास चढ़ने लगे नहीं रुका जाए, आराम से नीचे आना है। श्वास नाक से मत भरो भैया। सॉरी, मुंह से मत भरो, मुंह से भरो। भाई लोगों मेरे को माफ कर दिया करो, मेरा थोड़ा ऐसे शब्द निकल जाता है मुंह से, हालांकि कम से कम बोलने की कोशिश करता हूं मैं। थोड़ी श्वास चढ़ गई है आपकी, रुकिए। मेरू आकर्षण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें, हाथ अपना कान के पास आ जाएगा जी, कोहनी नीचे, सबको पता है हमारे को। एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, ऊपर वाला हाथ उसके ऊपर। आराम से आना है, भरते हुए श्वास ऊपर वाली टांग और ऊपर वाले हाथ को आराम से ऊपर उठाएं। अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें, पकड़ा जाए तो ठीक है, नहीं पकड़ा जाए तो आप घुटना या घुटने से नीचे पैर को कहीं भी पकड़ सकते हो। नीचे वाला घुटना सीधा करो मैडम, हाँ ये नीचे, बहुत बढ़िया जी। पकड़ने की अंगूठा कोशिश करो, पंजे को नीचे दबाओ, ये पकड़ा गया। देखो आपकी स्थिति बन रही थी तो मैंने आपको बोल दिया, ये घुटना सो रहा, कोशिश करेंगे बस इतना ही रहिए, कोई बात नहीं है। विष्णु आसन भी बोलते हैं इसको, वैसे हमारा नाम वही है जो मैंने बोला है आपको, मेरू आकर्षण आसन। रुकना है जी, हिलडुल मत करिए श्रीमान जी। बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा अभ्यास है, इसमें आप बहुत देर रुक सकते हो, कोई श्वास नहीं चढ़ रही। जो वापस आ गए अपना आइए, कमर के बल लेट करके रुकना है जी जरा। चलिए जो रुके हुए हैं वो भी वापस आ जाए, एक दो लोग रुके हैं बस खाली। बाईं साइड की करवट लें, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, आराम से। ये आराम से उठाया करो जी टांग को, कई बार हमारी कमर में खिंचाव आने का डर रहता है, इसलिए आराम से बोलते हैं। एक साथ उठाओगे तो खिंचाव आ सकता है। उठाइए ऊपर जी, अंगूठा पैर का पकड़ने का प्रयास करें,
प्रयास इसलिए बोल देते हैं जी क्योंकि हमारे से पकड़ा नहीं जाता, तो इसे हाँ बहुत बढ़िया गुप्ता जी, आप पकड़ो भैया, इसको नीचे को दबा, देखो पकड़ा क्यों नहीं गया। साधक साधिका की स्थिति कैसी है वो करवाने वाले को थोड़ा आइडिया लग जाता है जब वो करवा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। कल आप लोग जो भी गए थे बसंत उत्सव और केंद्र प्रमुख सम्मान समारोह में, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं गए थे, जो गए थे वो प्रेरणा दिया करें अपनी क्लास के अंदर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। जब भी आपको नहीं रुका जाए वापस आ जाइए, पैर के ऊपर पैर, हाथ उसके ऊपर, और अपना कमर के बल विश्राम। कोई श्वास नहीं चढ़ी हमारी इस अभ्यास में बिल्कुल भी, आप स्वयं महसूस करेंगे। बस अगली एक आवृत्ति और लेंगे, एक अभ्यास और लेंगे। पवन मुक्त आसन की तीसरी आवृत्ति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वास खूब भरें, घुटनों को सीने पर दबा दें और रुकें। रुकना ही अभ्यास है जी, जितनी देर आप रुक सकते हैं सामर्थ्य आपकी है। जब नहीं रुका जाए तो श्वास निकालते हुए नासिका दोनों घुटनों के बीच में ले आएं। रुकना ही अभ्यास जी, बार बार बोलते, पंजे तानो नीचे गर्ग साहब, हाँ तान के रखो, बहुत बढ़िया। सर उठा करके जब लाते हैं हम, ये अभ्यास है एक्चुअल हमारा। जब भी नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांगें सीधी, विश्राम शवासन कुछ क्षण के लिए। हिलडुल नहीं करेंगे उसके बाद बिल्कुल भी। दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। मानसिक यात्रा 2 बार कर लेंगे तो श्वास मेरी नॉर्मल हो जाएगी। जो लोग कभी कभी नहीं आते हैं, कोई विशेष कारण हो तो अलग बात है, आलस में कभी मत रुकना जी। घर के अंदर योग में डेली आइए। डेली योग करने की क्रिया है 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें, उठ के बैठ जाएं बगैर आंख खोले, जैसे मर्जी बैठ जाइए। जितनी देर का समय है हम प्राणायाम के लिए, उतनी देर आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद हिलडुल नहीं करें, आंख बिल्कुल नहीं खुलेगी मेरी। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में है इस समय, ये बदल के हाथ को चिन्ह मुद्रा में कर लें, उलट लें, बस खाली करना कुछ भी नहीं है। ज्ञान मुद्रा को उल्टी करके हथेली घुटने पे रख दें, उंगली अंगूठे मिले रहेंगे, 3 जो उंगलियां हैं वो मेरी नीचे की ओर। आज हम चिन्ह मुद्रा में ही अभ्यास करेंगे जी। सबसे पहले हम लेंगे जी प्लावनी मुद्रा। आपकी यही रहेगी। आपकी जो आपने श्वास भरनी नहीं है, जो श्वास भरी हुई है इसी श्वास को नीचे झुकते हुए बाहर फेंकना है। और जब सीधे हो जाएंगे तो उतनी श्वास चली जाएगी, फिर नहीं भरना। करिए क्रिया को जी। आइए नीचे झुकिए, करिए श्वासों की पलटी,
ये हमारे किताब का अभ्यास नहीं है जी। ये करिए 2 4 6 बार जितना आपसे हो। करते रहिए, जब थक जाएं सीधे बैठ जाएं। देखिए हम श्वास नहीं भर रहे, लेकिन जितनी श्वास की जरूरत है अपने तक पहुंच गई हमारी। बहुत बढ़िया, मेरे विकार सारे निकल रहे हैं। सीधे बैठ जाएं। कल हम लोग वहां गए थे, आपको बीच में याद आ गया, बता रहा हूं। अब फरवरी के महीने में हमने शुद्धि क्रियाएं करनी है जी। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, जो करवा सकते हैं, शायद नरेंद्र जी बैठे हुए करवा सकते हैं। ये मेरे से नहीं, मैं नहीं करवा पाता हूं। उज्जाई, इसी स्थिति में बैठे हुए जीभ को ऊपर तालुए से जो नीचे वाला सॉफ्ट हिस्सा है वहां लगाने का कोशिश करें। कंठ को ऊपर खींचें, एक सूत नीचे दबाएं, नाभि को अंदर दबाएं और मूलबंध लगाएं। और खर्राटे जैसी आवाज अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो एक्टिंग करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लंबा गहरा खर्राटा लेना है आपने। हिलडुल नहीं करनी जी, हिलडुल का काम नहीं है बिल्कुल भी। स्थिरता बना करके अभ्यास को लीजिए। खराश होती है, होने दीजिए गले में, कोई बात नहीं है। जब भी आपको वापस आना हो, ऊपर से नीचे गले की मसाज कर लेंगे। हल्का सा हाथ फेरते, दबाना नहीं होता मसाज का मतलब। शांत। अग्निसार प्राणायाम, मैं भी आपको पहले शुरू में बताना भूल गया, मूल बंद हर प्राणायाम में लगाया करो जी। श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। श्वास को पूरा निकालने के बाद नाभि को बगैर श्वास लिए छोड़े, अंदर दबाइए बार बार। जितने बार आपसे दब जाए उसको करिए। मूल बंद हर स्थिति में लगा रहे मेरा। इस आवृत्ति को आप कम से कम 5 बार श्वास भर के निकालने के बाद जितने बार पेट दब जाए उतना दबाइए। कम से कम 5 बार जरूर करें। कंधों को थोड़ा सा, जिनके 1-2 के हिल रहे हैं, हल्का कंधों को हिलाएं मत। जरा मरा तो हिलेंगे वो, लेकिन अपनी तरफ से बहुत ऊपर मत उठाइए।
जब भी थक जाएं या आवृत्ति पूरी हो जाए तो वापस आके शांत बैठेंगे। ये जो हमारी चिन्ह मुद्रा बनी हुई है, अब इसको चिन्ह में मुद्रा में करेंगे जी। ये उंगली अंगूठे तो मिले होंगे, तीनों उंगलियां जो नीचे को हैं इनको मुट्ठी के अंदर घुसा दो। उंगलियों को, उंगली अंगूठे आपके मिले होंगे, चिन्ह में मुद्रा बन गई हमारी ये। इसमें लेंगे हम सूर्य भेदी प्राणायाम। सीधे हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, मूल बंद लगाएं, उल्टी नासिका को बंद कर लें, सीधी नासिका से हल्का ढीला छोड़ दीजिए अंगूठे को, भरिए सीधी नासिका से श्वास को। श्वास भरने के बाद जो तीनों बंद लगा सकते हैं आंतरिक कुंभक में बैठें, और नहीं तो उल्टी नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। जब भी श्वास बाहर निकालेंगे तो बाह्य कुंभक और त्रिबंध में दोनों नाकों को रोक करके बैठिए। बस यही क्रिया है, सीधी से भरना, उल्टी से निकालना, और बंद का आपकी स्थिति है। हिलडुल नहीं करें जी। हिलडुल नहीं जी, हिलडुल नहीं, गर्दन नीचे ऊपर नहीं जाएगी। जिनकी जा रही है उनसे बोला जा रहा है बस खाली। जब भी आपको वापस आना हो, उल्टी नाक से श्वास निकलने का नंबर आएगा। अगर बंद लगा रहे हैं तो बंद लगाएं, नहीं लगा रहे तो वापस आगे। जब भी आना हो, मैं बुला नहीं रहा हूं, आधे नहीं आएंगे, नहीं बुलाऊंगा। जो भी क्रिया अभी कर रहे हैं और बाईं नाक से श्वास निकलने का नंबर आए तो वापस आके शांत बैठना है। वही चिन्मय मुद्रा में लाएंगे हाथ को भी। ब्राह्मणी की कम से कम 3 आवृत्ति और ज्यादा से ज्यादा 11 आवृत्ति आप लेना चाहें तो ले लें। बनाइए अपनी स्थिति। ये मेरी एक उंगली रहती है जी आंख के ऊपर, माथे पर नहीं रहती है। एक उंगली उठा हुआ हिस्सा है नाक का, इससे हल्का सा ऊपर को एक सूत। एक उंगली ऊपर वाले होठ पर, दूसरी उंगली नीचे वाले होठ पर, कोहनियां पीछे को खिंची हुई और अंगूठे कानों के अंदर।
आइए जी वापस ध्यान। अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कहां से आई हूं। बस अपने बारे में ही आज ध्यान में बैठना है जी आपने, सोचते हुए। गहरी और लंबी सांस भरेंगे। लंबी ओम ध्वनि, योगिक प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओम असैतो ओम। सर्वे ग्वं
शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे, शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ें, अंगूठा उंगली के साथ जरूर लगाएं, हथेलियों को अच्छी तरीके से दबाइए और करिए इनमें घर्षण अच्छी तरीके से। आई हुई गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल पर, शरीर में कहीं दिक्कत परेशानी है वहां अवश्य लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरुओं से कोमलता से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। इसी के साथ योग के आज के कार्यक्रम को विराम। सभी को नमस्कार, राम राम। योग में आते रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद जी।